देखो बेटा, अपन ने क्या करे थे इससे पहले, डिस्क्रिप्शन जो है वो देखे थे। किसका डिस्क्रिप्शन देखे अपन ने पूरा, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते किसको, ए बी सी का वैल्यू, और इसके रूट्स जो है उसको डिनोट जनरली किससे करते हैं अपन, सो अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। भाई ये सब अपन ने क्या करे, पढ़े बराबर, और इनके बीच का रिलेशन भी पढ़े, जैसा सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या, सी बाय ए। इतना सब अपन ने क्या करे वाले हैं, पढ़े वाले हैं बराबर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल के अपने को क्या फाइंड आउट करने का, जीरोस फाइंड आउट करने का। जीरोस को इन शॉर्ट अपन क्या बोल सकते हैं भाई, जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का मेथड है वही पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने का मेथड है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देम। अब वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देम का मतलब क्या, वी हैव टू वेरीफाई द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाय एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, सी बाय। बेटा ये अपने को वेरीफाई करना है, जिसमें अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऑब्वियसली -8 इज -8, ठीक है। अब इसके अगर रूट्स निकालना है तो सबसे पहले इसको क्या कंसिडर करेंगे, p ऑफ x। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर। अब ये लिए बात, तुमको क्या करना है क्या बेटा, फॉर फाइंडिंग रूट्स, अगर अपने को रूट्स फाइंड आउट करने का है तो सॉरी, फॉर फाइंडिंग जीरोस, अगर अपने को जीरोस फाइंड आउट करने का है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता, जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमेशा, या जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको इज इक्वल टू 0 कंसिडर करो। बेटा पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, अब क्या हो गया, इन्हें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। 8 के ऐसे फैक्टर जिसका माइनस करे तो 2 आना, 4 2 जा 8, बीच वाला साइन हमेशा बड़े नंबर को देते, फैक्टर्स में माइनस कर रहे मतलब इन्हें नेगेटिव रहा तो इन्हें क्या आएगा, पॉजिटिव। सो इनके पीछू पीछू एक्स लगाए तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनने वाला है। सो वी गेट x कॉमन निकला, ऑब्वियसली x माइनस 4 रहेगा, और प्लस 2 कॉमन निकला तो अगेन x माइनस 4 रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो वी गेट x माइनस 4, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और क्या, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बराबर। दैट्स वाई x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। ये टाइप में तुम्हारे पास x के 2 वैल्यूज आ रहे, सो दीज 2 वैल्यूज आर कॉल्ड एज, देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या होंगे बेटा, 4 एंड -2। चलो ठीक है, ये तो हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा इसके बाद अपने को रिलेशन वेरीफाई करने का है। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए अल्फा बीटा बी ए, अल्फा बीटा सी ए, मतलब ए बी सी और अल्फा बीटा सबकी वैल्यूज निकलती। सो देयरफॉर जो 0 रहते हैं वही एक्चुअल में अल्फा बीटा रहते, अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2। इसमें अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 4 लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज आंसर आता। चलो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उस पे से ए बी सी का वैल्यू निकलता। मैंने क्या बोला था, ए बोले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी मतलब एक्स का और सी मतलब कांस्टेंट। सो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2 एंड सी इज इक्वल टू व्हाट, -8। ए मतलब एक्स स्क्वायर, बी मतलब -2 और सी -8 आएगा। अब ये आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले अपन अल्फा प्लस बीटा निकाली है। अल्फा प्लस बीटा बोले तो 4 प्लस -2, ऑब्वियसली 4 -2 दैट विल बी इक्वल टू 2 आया बराबर। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है बेटा, -b/a के बराबर है। चलो अब क्या करिए, -b/a निकाली है, माइनस ऑफ b दैट इज माइनस ऑफ -2 अपॉन a दैट इज 1,
माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। मुझे बोलो बेटा फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को देखें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। चलो बेटा ये एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करिए। अब दूसरे रिलेशन में क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा तुम्हारे पास अवेलेबल है 4 इंटू बीटा दैट इज -2, सो इट विल बी इक्वल टू -8। इक्वेशन नंबर 3 आया है। सेम पैटर्न में सी बाय ए निकालो बेटा। सी का वैल्यू -8 अपॉन ए 1, अगेन इट इज इक्वल टू -8 4। सो देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 we get अल्फा इंटू बीटा इट विल बी इक्वल टू सी बाय ए बराबर। और ये दोनों भी इक्वेशन वेरीफाई हो रहे, तो नीचे क्या लिख देने का बेटा, खाली वेरीफाइड बोल के लिख देने का, बस खत्म। ये है तुम्हारा पूरा मेथड। पहले क्या करेंगे आप, जो तुम्हारा इक्वेशन है उसको पी ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे, जीरो निकालने के वास्ते इज इक्वल टू जीरो लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरो निकालेंगे। अब जीरो निकाले बाद जो जीरोज आ रहे हैं, जो एक्स के वैल्यूज आ रहे हैं, पहले वाले को अल्फा दूसरे वाले को बीटा कंसिडर करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे से एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता वो ए, एक्स के साथ जो रहता बी, और लास्ट वाला सी, ए बी सी लेंगे। ए बी सी लिए बाद उसको वेरीफाई करने के लिए अल्फा बीटा ए बी सी लिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के साथ वेरीफाई होगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए के साथ वेरीफाई होगा। ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। सेम पैटर्न में बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ऑब्वियसली अगर अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सो क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर। तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेने का है अपने को, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर। सेम पैटर्न का जैसा पहले करे वही काम करने का है। फॉर फाइंडिंग जीरोज, अगर अपने को जीरो फाइंड आउट करने का है तो क्या कंसीडर करेंगे बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0। ये कंसीडर करे बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है, इसका मतलब इसका और लास्ट वाले का पहले मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 4 1 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस करे तो 4 आना, 2 2 आएंगे बेटा ये बराबर। सो बीच वाले को माइनस है, माइनस देंगे। फैक्टर्स में प्लस करने का है, मतलब बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव, मतलब दोनों के दोनों क्या आएंगे बेटा, -2x आने वाले हैं। अब ये आने के बाद वी गेट 4x स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बेटा। अब ये दोनों में और ये दोनों में क्या कॉमन है देखो। नाउ अब ये दोनों में कॉमन देखें तो वी गेट 2x कॉमन निकलता। अब 2x कॉमन निकला तो 2x माइनस 1 बचेगा, क्यों तो बेटा 2 2 जा 4 होता और x कॉमन निकलता। ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, साइन तो लेते, कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन रहता। निगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद हमेशा याद रखना, जो निगेटिव है उन्हें पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है निगेटिव। एक्चुअल में ये ब्रैकेट डबल आता, सिर्फ बता रहा था मैं। नाउ वी गेट 2x माइनस 1 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट, अगेन 2x माइनस 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट, देयरफॉर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और अगेन 2x minus 1 is equal to 0. So we get x, 2x is equal to 1 or again 2x is equal to 1. That's why x is equal to 1 by 2 और x is equal to 1 by 2. अगर यहाँ देखा जाए तो अल्फा और बीटा दोनों के दोनों सेम आए। So here अल्फा is equal to 1 by 2, बीटा again equal to 1 by 2 बराबर। अब अल्फा बीटा एक ही चाहने के बाद जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ए का, बी का, सी का वैल्यू। ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ का नंबर, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 4 है। बी मतलब एक्स के साथ का नंबर -4 और सी बोले तो क्या आएगा बेटा 1, क्यों तो कांस्टेंट नंबर रहता। अब ये होने के बाद देयरफॉर वी कैन राइट यहाँ पे अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा obviously it will be equal to 1 by 2 plus 1 by 2. So we get 2 by 2, again it is equal to 1, क्यों तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ ऊपर वालों का प्लस होता है। 1 plus 1 2, 2 by 2 that is 1 और अल्फा इंटू बीटा,
सो इट विल बी इक्वल टू सॉरी माइनस बी बाय ए. सो माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन ए दैट इज 4. 4 by 4 इट विल बी इक्वल टू 1. देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय ए सेम है. सो वी गेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. चलो दूसरे पे आओ. अल्फा इंटू बीटा. सो इट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1 by 2 इंटू 1 by 2. बेटा फ्रैक्शन के बीच में इंटू रहा तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे का इंटू होता. दैट्स वाई 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4 1 by 4. और c बाय ए अगर निकालें तो c तुम्हारे पास c कितना है 1 और a कितना है 4. सो ये आएगा अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी इक्वल टू c बाय ए. ये दोनों भी जवाब सेम है. देखो बेटा आराम से वेरीफाइड हो रहा है. सो ये टाइप में तुम्हारा क्या करने का वेरीफाई करने का है. ठीक है.